नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। 2022 के चुनाव में महज 5 महीने का वक्त रह गया है और लखनऊ की सियासत का रास्ता बरेली से होकर जाता है। और बरेली की क्योंकि 9 सीटें हैं विधानसभा के जो बहुत मायने रखती हैं, और यहाँ पर जो है महिलाओं की एक भागीदारी बेहद अहम हो जाती है। और हिंदुस्तान का इतिहास ये कहता है कि महिलाएं जब किसी भी परचम को उठा लेती हैं, चाहे वो पार्टी का हुआ या मुल्क की आज़ादी में हुआ, तो वो तख्ता पलट देती हैं। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय में तमाम महिलाओं को लगातार जोड़ा जा रहा है और उसकी जो नुमाइंदगी है वो शमीम खान सुल्तानी साहब और जो तमाम और जो साथी लोग हैं वो कर रहे हैं। उसी को लेकर एक कार्यक्रम है। यकीनन सियासत की बात अपनी जगह होती है, लेकिन महिलाओं के अंदर जोश और जो जज्बा है वो यकीनन ये बताने के लिए काफ़ी है कि सियासत में अभी बहुत कुछ हो सकता है। मैं तमाम लोगों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या सोच के साथ वो पार्टी ज्वाइन की है और क्या ख्यालात हैं, क्या उम्मीदें लगती हैं। मैं चाहता हूँ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, उर्दू बोल रहा हूँ तो तारुफ देते हुए बताइए जो आपने आज ज्वाइन किया, किस तरह की उम्मीद लगती है। मेरा नाम सपना सिंह है और मैं बॉम्बे से आई हूँ। मैं टीवी सीरियल में काम करती हूँ और अखिलेश जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बिलाल खान जी ने मुझे इसके बारे में बताया था। तो अखिलेश जी का काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना टाइम से मैं देख रही हूँ। लेकिन अपने जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ नामकरण कर रहे हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं और मतलब लोगों की तरफ नहीं देख रहे। कोरोना में जिस तरह से लोग कितनी भूख से प्यास से तड़प रहे, कितनी तकलीफ हो रही थी, तो उस चीज़ से उन्हें कोई मतलब लेना देना नहीं हो, तो बस अपना खाना और अपने भी मतलब मस्त रहते हैं। पब्लिक ही लोगों की सेवा कर रही, पब्लिक खाना दे रही है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो और अखिलेश जी ने तो गरीबों को देखो रोज़गार भी दिया, पेंशन भी दी और काफ़ी सारा काम अच्छा किया उन्होंने। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आई हैं, करीब 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करके मुंबई से आई हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं, क्या जहन में ख्यालात आ रहे हैं। जी, मैं सामने मौर्य हूँ और मैं अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा और इन्होंने गरीबों के लिए मतलब पेंशन वगैरह और मतलब नौकरी वगैरह सब की। ये सरकार जो आई है इसने सब पूरे गरीब को तबाह कर दिया। एक एक घर से 5-5 6-6 लोगों ने फांसी लगाई भूख से रहकर और कुछ नहीं मिला, और इन्होंने सस्ता गेहूँ करके फ्री में दे के और सारा हम ही लोगों से पैसा काटा है अपना पेट। तो तमाम लोगों के ख्यालात में तमाम लोग बैठे हैं और मेरे जहन में और मेरी कहना चाहिए दिल में एक खुशबू भी आ रही है, जो गले में सबके फूल मालाएँ हैं तमाम, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक बड़ा कारवां जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बरेली की तरफ से ख़ास तौर से अखिलेश यादव जी के कांधे को और मजबूत करेगा। आप कुछ कहना चाहती हैं, क्या ख्यालात जहन में आ रहे हैं, क्या उम्मीदें लगती हैं 22 को। मैं कोशिश करूँगी, मैं चाहता हूँ दो लफ्ज़ सब बोलें, अपनी अपनी ख्यालात रखें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है महिलाओं के कंधे पर, और कहा तो ये भी जाता है कि अगर एक महिला आगे बढ़ती है, चाहे वो सियासत में हो या घर की एजुकेशन में हो, पढ़ाई में, तो वो बहुत कुछ बदल सकती है, ख़ानदान को बेहतर कर सकती है, सियासत में आगे बढ़ सकती है। किस तरह से देखती है। अच्छा, चेहरे पे मुस्कुराहट है। 2022 को लेकर बहुत सारी बातें हैं और भी तमाम चीज़ें। मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ पहले फोकस किया जाए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो तो थोड़ा सा बताएं। अखिलेश यादव जी की जो शख्सियत है, उर्दू में बोल रहा हूँ, बहुत आसान ज़ुबान है, किस तरह से देखती हैं। सबसे पहले तहे दिल से रिहाना जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे लेटर पैड का हकदार समझा। मुझे उन्होंने जोड़ा है। अब मैं उम्मीद लगाई हुई हूँ कि आप जो भी कुछ होगा, मैं अपने सबसे ज़्यादा मतलब दिल से करूँगी जो भी करना होगा। और मैं अखिलेश जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपको पता है जब हमारे ऊपर कोई पद आ जाता है हमारे पास, तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। तमाम लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी। कुछ बोलना चाहती हूँ, थोड़ा बोलें, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ें। मैं अखिलेश भैया को बहुत दिल से चाहती हूँ और रिहाना बाजी को, और फिर चलिए कोई बात नहीं, लफ्ज़ इंसान भूल जाता है क्योंकि दिल में बहुत जज्बात होते हैं तमाम लोगों के। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमें जगह दिया जाए। हाँ, बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। और स्पेशल थैंक्स रिहाना जी को, दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया और ये मुझे महानगर सचिव का पद दिया, तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, लेकिन हाँ जी, मेरी जिम्मेदारी 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी। जी। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूँगा, मुझे जगह दी जाए ताकि मैं और लोगों से बातचीत करूँ, और मैं उधर भी आ रहा हूँ। जी, अभी कुछ लोग और मेरे साथ रह गए। बड़ा
चेहरे पे मुस्कुराहट भी है आपके, कुछ कहना चाह रही है, कुछ दिल में बात है जो छुपा रही है, थोड़ा बताएं। मैं धन्यवाद करती हूँ। अपना परिचय थोड़ा सा दें, वो जरूर। सरिता सकना है, क्या आपको पद मिला है, क्या उम्मीदें लगाती हैं? उम्मीद लगाती हूँ इसको सरकार को आगे बढ़ाने सकूँ, सरकार को कामयाब कराऊँ जी, गौरव जी का और आनंद जी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये तमाम लोग हैं, और भी कोई अपने ख्यालात रखना चाहता है तो मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और भी लोगों से मिलेंगे। महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम होती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी घर के लिए, किसी भी ख़ानदान के लिए। आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपको पद मिला है? तारुफ थोड़ा सा देते हुए अपना बताइए, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। मेरा नाम वीना खान है, महानगर परिषद का सौंपा गया है मुझे। मैं चलाती हूँ, बाकी में पिछले 4 सालों से वर्क कर रही हूँ। और जैसे कि आप लोग सभी देख रहे हैं, महिलाओं के लिए ये बीजेपी सरकार जो है बिल्कुल राष्ट्र हो चुकी है। ये महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न कर रही है। हम लोग आए दिन देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए दिन रेप हो रहे हैं। ऐसे खामोश बैठी है, आखिर उस बच्चियों का क्या कसूर है जो उसके साथ रेप हो रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के इस चीज़ पर ऑप्शन नहीं उठा सकते हैं। काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तब और लोगों से। और आपको मैं बीच बीच जब आपका पूरा कार्यक्रम देख रहा था, जो जज्बा आपके अंदर था, बड़ा ऐसा लग रहा है कि मजे भी खिलाड़ी है। मेरी तो मुलाकात पहली है। किस तरह से क्या आपका पद है और क्या उम्मीद है 22 को लेकर अखिलेश यादव जी की जो एक तैयारी चल रही है, बरेली के लिए बहुत अहम है, बरेली की सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले मैं 2 बार की महानगर अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश में हूँ, इस बार पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूँ, आयोग की भी रह चुकी हूँ और शक्ति वाहिनी की भी सदस्य रह चुकी हूँ, जिला युवा समिति की भी सदस्य रह चुकी हूँ, व्यापार मंडल की जिला अध्यक्ष भी हूँ। छोटा सा ये छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है। हाँ, और बताइए 22 को लेकर क्या? 22 को लेके हम लोग, आपको दिख ही रहा होगा कि बहनें हमारी कितनी तैयार हैं। हम लोग 22 में बीजेपी को उखाड़ के ऐसे फेंक देंगे जैसे कि दही में से निकाल के बाल फेंक दिया है। वो जितना भी हम लोग के साथ और हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं इस वक्त, घर से लेकर, गैस से लेकर, रसोई से लेकर, सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं तो महिलाओं पर ही हुए हैं। आज एक 450 का सिलेंडर 900 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया है और गरीब लोगों को उज्ज्वला के तहत सिलेंडर तो बांट दिए और उनको भरवाने के लिए पैसे कहाँ से आए? अब गरीब लोग सिलेंडर रख के बराबर में चूल्हा जला रहे हैं। अब लकड़ियाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं जो वो लकड़ी ला के चूल्हा जला लें। तो जितना ज़्यादा जो है हम महिलाओं पर उत्पीड़न किया जा रहा है, कोई लड़की, कोई बच्ची, आज 1 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की औरत तक सुरक्षित नहीं है। जहाँ जैसे मिलता है वो घसीट लेता है, क्योंकि सरकार सत्ता दोनों जगह उनकी बैठी है, इसलिए वो लोग बच जाते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, निर्दोष लोग फंस रहे हैं उनकी जगह। किसी का भी नाम लिखा देते हैं कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो लोग फंस जाते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारी सरकार आए, क्योंकि अखिलेश भैया ने जो काम किए हैं वो आज तक, शायद मैं 22 साल मुझे समाजवादी पार्टी में हो गए हैं, किसी सरकार ने मैंने तो देखे नहीं, अपने जानकारी में नहीं देखे। लेकिन जो अखिलेश भैया ने काम किए हैं वो सबके सामने उजागर है। और अखिलेश भैया ने सबकी जो ये महिलाएं बैठी है, कम से कम 500 रुपये मिलते थे, आंसू तो पूछते थे, आज इनके वो 500 रुपये भी बंद हो गए। एक 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 15 लाख तो दूर, 15 जीरो भी नहीं आए इन लोग के पास। बहुत ही खूबसूरत और जज्बे के साथ, जोश के साथ बोला। और यकीनन बड़ी बात है, सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। बरेली के लिए भी 22 साल बहुत लंबा टाइम होता है। और आप कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत खामोश हैं। मैं चाहता हूँ अपने जो दिल की बात है वो ज़ुबान पर लाइए। और अखिलेश यादव जी, जो कि फरवरी में चुनाव है, मार्च में चुनाव है, क्या उम्मीद है? देखिए, आप मुझे लगता है यहाँ पे देख भी रहे थे जब ये कार्यक्रम चल रहा था, आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं में रोष है। इस वक्त जैसे महंगाई चल रही है, महिलाओं के विरुद्ध जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं, जैसे बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं जो घरेलू महिलाएं हैं उनके अंदर भी गुस्सा है। जो किसी संगठन से नहीं जुड़ी हैं या पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके रोष है। तो उसी रोष को कहीं ना कहीं व्यक्त करने की ये शुरुआत हो गई है। एक तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि ये शंखनाद है 2022 के लिए। जिस तरीके से भारी संख्या में आज महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, अब ये महिलाएं अपने साथ जा कर के अपने मोहल्लों में,
गली कूचों में जो इस वक्त स्थिति है महिलाओं की वो समझाने का प्रयास करेंगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022 तक हमारी कितनी बड़ी टीम तैयार हो जाएगी और जो इस समय हालात हैं महंगाई को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर के, वो बात जो हम कहना चाहते हैं वो हर मोहल्ले गली कूचों में पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारी महिला सभा की जो टीम है वो बहुत मजबूत है अपने आप में और सक्षम है। लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, कारवां है ये और ये और बढ़ाने की तैयारी है। और भी अगर कोई अपने लफ्ज़ अपने शब्द कहना चाहते हैं तो हमारे मैं बाकी तो और आ ही रहा हूँ, तो हमारे साथ मेहमान खुसूसी हैं। मैं उर्दू में ही बात को कहूँगा क्योंकि उर्दू का एक अलग अपना जलवा होता है। ये आप ज़ैनब फातिमा जी से महसूस भी कर सकते हैं। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और फूलमाला ये बताने के लिए काफ़ी एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, और जब जिम्मेदारी मिलती है तो काम भी बढ़ जाता है। क्या उम्मीद करती है 22 को लेकर? बरेली में 9 सीटें हैं, किस तरह से? आशा करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह 9 सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी 9 सीटें जीतेगी इंशाअल्लाह और फुल बहुमत से सरकार बनेगी। और बीजेपी को हमारी इतनी बहनाएं हैं, एक एक घर में घुस जाएंगी तो आप जानते हो भाई कि एक एक महिला के घर में 4-4, 5-5 लोग होंगे तो कितने वोट होंगे। हम महिला बहुत काम करेंगे, अल्लाह के रहमत से सरकार बनेगी और सब महिलाओं को सम्मान मिलेगा और 1500 रुपये पेंशन मिलेगी, हर महिला को मिलेगी। जब कोई भी बिरादरी की हो, हमारी समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है जो सबको लेकर साथ चलती है, इसमें कोई जाति बिरादरी नहीं है। इसी के लिए मैं अपनी बात करती हूँ। समाजवादी पार्टी की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब फातिमा हमारे साथ हैं। बेहद खूबसूरत लबो लहजे में अपनी बात कहती हैं और पूरा संचालन किया, निज़ामत की। उर्दू में बोलूँ तो क्योंकि उर्दू आप ज़्यादा बोलती हैं इसलिए मुझे निज़ामत शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी पिछले दिनों मिली है, आप लगातार एक्टिव रहती हैं। क्या महसूस करती हैं 22 को लेकर? सबसे पहले हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आला कमान के ज़रिए हमें ये दायित्व सौंपा है। हमारे शहर बरेली महानगर महासभा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष आदरणीय रेहाना बी जी जो हमारी महानगर की अध्यक्ष हैं, उनके डायरेक्शन में आज ये कमेटी घोषित की गई है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश की दमदार तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं वो माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है और आवाम उनको याद कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष पे रहते हुए अपने काम किए हैं वो बहुत ही आला तरीन है। उनको लोग याद कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान मौजूदा वक्त में जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर काबिज लोगों ने पूरे मुल्क की फिजा को खराब करने का काम किया है, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके का माहौल काबिज है। और हम यकीनन आने वाले वक्त में इस तरीके से अपने महिला संगठन का आगे विस्तार करेंगे जिस तरीके से पार्टी की मॉनिटरिंग की है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी बहन हमारे महानगर अध्यक्ष श्री शमीम खान सुल्तानी साहब के डायरेक्शन में इंशाअल्लाह ताला ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी सियासत का वो चढ़ता सूरज है जिनके आगे कोई अंधेरा नहीं टिक सकेगा। बहुत शुक्रिया। जैसा जज्बा है आपके बोलने का ऐसा बताने के लिए काफ़ी कि आपको सियासत की बहुत सारी बुलंदी छूना है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अब हमारे साथ कुछ खास शख्सियत रह गए हैं जो दिग्गज भी हैं, जो कहना चाहिए समाजवादी पार्टी के बरेली के लिए बेहद ख़ास है, लगातार काम कर रहे हैं और लगातार नज़र भी आते हैं।